गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है और आज हम आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति प्रारंभ कर रहे हैं। सरल रेखा में गति को हम लोगों ने आज आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 का आपका यही नाम है। सरल रेखा में गति हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए अध्ययन करते हैं इसका। सरल रेखा में गति क्या है ना? इन सबको पढ़ने से पहले हमें गति को समझना होगा। गति, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मोशन। गति क्या होती है? क्या होती है गति? किसी भी कण की स्थिति में परिवर्तन। कोई भी कण है, अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो तो इसे हम गति कहते हैं। किसी भी कण की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। कोई भी कण अगर उसकी स्थिति में चेंजिंग हुई तो उसको हम गति कहेंगे। बहुत सामान्य सी बात है, इसको हम गति कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप स्ट्रेट रोड पर कुछ सीधे रास्ते पे खड़े और थोड़ी देर बाद आप किसी एक चाल से गति करते हुए, मतलब उस आपकी स्थिति में कहीं ना कोई परिवर्तन हो जाए तो वो कहलाती है आपकी गति, ठीक है। वैसे तो गति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है निरपेक्ष गति और एक होती है सापेक्ष गति। एक आपकी निरपेक्ष गति है और दूसरी आपकी सापेक्ष गति है। निरपेक्ष गति क्या होती है? कोई भी कण अगर किसी स्थिर पिंड के सापेक्ष गति करे, कोई भी कण किसी स्थिर पिंड के सापेक्ष गति करे तो वह गति निरपेक्ष गति कहलाती है। किसी कण की स्थिर पिंड के सापेक्ष गति किसी कण की स्थिर पिंड के सापेक्ष गति निरपेक्ष गति कहलाती है। और सापेक्ष गति क्या होती है? सापेक्ष गति होती है किसी भी कण की हाँ जी, सापेक्ष गति क्या होती है? किसी भी कण की एक पिंड के सापेक्ष गति, मतलब किसी एक कण की दूसरे पिंड के
सापेक्ष गति, अगर कोई कण किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष गति करे तो यह गति कहलाती है सापेक्ष गति। इसको आपेक्षिक गति भी बोल देते हैं। किसी भी कण की किसी गतिमान पिंड के सापेक्ष गति, गतिमान पिंड के सापेक्ष गति सापेक्ष गति कहलाती है। एक तो है स्थिर पिंड के सापेक्ष, जिसमें दूसरा वाला पिंड स्थिर होगा और ए गतिमान होगा। अब आज क्या है कि दूसरे पिंड के सापेक्ष गति हो तो वो कहलाती है सापेक्ष गति। ठीक है, ये गति ही है एक तरह की दोनों। इसके बाद हमारा आता है गति के प्रकार। तो इसमें तो मुझे लगता है आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। आइए देखते हैं गति के प्रकार। ये तो आप लोगों को आ गया होगा समझ में, है ना। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है गति के प्रकार। गति के प्रकार। ठीक है, विमीय विधि के आधार पर, विमाओं के आधार पर सबसे पहला है विमाओं के आधार पर। विमाओं के आधार पर हमें गति के प्रकार होता है, मतलब डायमेंशन के बेस पर विमाओं के आधार पर गति को 3 भागों में बांटा गया है। विमाओं के आधार पर गति को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है एक विमीय गति। दूसरे नंबर पे आती है आपकी द्विविमीय गति और तीसरे नंबर पे हमारी आती है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। बहुत अच्छी तरीके से समझना बच्चों को। अब जैसे मार्कर है, आप देखो, इसको अगर मैं स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ता हूं तो ये नीचे आता है, यानी इसको इंग्लिश में 1 डायमेंशनल मोशन, इसको 2 डायमेंशनल मोशन और इसको 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। यानी अगर किसी कण की गति हो, किसी कण की गति, और गति के दौरान केवल उसका एक निर्देशांक परिवर्तित हो, एक निर्देशांक परिवर्तित हो, अर्थात पूरी गति हो जाए। और गति के दौरान वैसे तो देखिए 3 निर्देशांक होते हैं, मैं आपको बता दूं, x, y, z। ये भी मैं आपको समझाऊंगा निर्देश तंत्र में। x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी कण की गति के दौरान, कण की अगर गति हो, उस दौरान केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन हो, चेंज ना हो ज्यादा, केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन हो, तो कण की गति एक विमीय गति कहलाती है ना। यदि किसी कण की गति के दौरान केवल
एक निर्देशांक में परिवर्तन हो तो कण की गति एक विमीय कण की गति एक विमीय गति कहलाती है। अगर किसी कण की गति के दौरान केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन हो तो कण की गति एक विमीय गति कहलाती है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गति, अगर कोई पिंड फ्रीली फॉल करेगा, कोई उस पर कोई लोड नहीं होगा, तो उसकी ये जो गति कहलाएगी वो एक में गति कहलाएगी। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गति, इसमें कहीं कोई और नियम कानून नहीं लगेगा। स्वतंत्रता पूर्वक अगर पिंड गिरेगा तो उसकी जो गति होगी वो एक में गति कहलाएगी। ठीक है, ये पहला उदाहरण। दूसरा है सीधे रेल पथ पर, सीधे रेल पथ पर रेलगाड़ी की गति सीधे सीधे रेल पथ पर रेलगाड़ी की गति। ठीक है, और द्विविमीय गति क्या होती है? अब हालांकि ये चैप्टर आपका सरल रेखा में गति है वो एक विमीय गति से ही संबंधित है। द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति के लिए चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो अब ये तो है ही है। अब द्विविमीय गति बता दूं, यदि किसी कण की गति के दौरान, यदि किसी कण की गति के दौरान दो निर्देशांकों में परिवर्तन हो तो कण की गति द्विविमीय, कण की गति द्विविमीय गति कहलाती है। इसको 2D मोशन कहते हैं। जैसे उदाहरण है सर, सबसे पहला वृत्ताकार पथ पर गति, वृत्ताकार पथ पर गति। दूसरे नंबर का उदाहरण, पहला तो आपको बता दिया वृत्ताकार पथ पर गति। दूसरे नंबर का उदाहरण है प्रक्षेप्य गति। ये हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। जैसे मैं बताऊं प्रक्षेप्य गति क्या होती है। जैसे आप किसी बंदूक की गोली को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंकेंगे, इस तरह से बेटा देखो। जैसे क्रिकेट में किसी कोई आदमी 6 मारता है कोई बैट्समैन, तो उसकी गति भी इस तरह की होती है। ये प्रक्षेप्य गति है। अब त्रिविमीय गति क्या है? यदि किसी
कण की गति के दौरान 3 निर्देशांकों में परिवर्तन हो तो कण की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। कण की गति क्या कहलाती है आपकी? त्रिविमीय, 3 डायमेंशन। इससे तो आपका सामने ही बहुत कम होगा, ये तो है ही नहीं आप लोगों से देखो। उदाहरण, वायुयान की गति, ठीक है, पहला। दूसरा, मक्खी देखी आपने, मक्खी की गति, मतलब इसमें क्या है भाई साहब, वो उस पथ पर भी चल सकता है और पथ से ऊपर भी जा सकता है, तो उसमें तीनों निर्देशांक बदलेंगे। कण की स्थिति में परिवर्तन यहां आप लोगों को समझाया जा रहा है। मैंने आपको गति के प्रकार विमाओं के आधार पर बता दिए, ठीक है। अब बात आती है प्रकृति के आधार पर। ये तो विमाओं के आधार पर गति के प्रकार थे, अब हम अगला बताते हैं आपको प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर गति को कैसे बांटा गया है ना, ये है। देखिए, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर भी 3 है। नंबर 1 है स्थानांतरित गति, नंबर 2 है घूर्णन गति, और नंबर 3 है दोलन गति। ये सब पढ़नी है बच्चों आपको, तीनों, ये सब आपको पढ़नी है। स्थानांतरण गति, घूर्णन गति और दोलन गति। स्थानांतरण गति में तो क्या होता है मैं बताऊं आपको। इसमें तो कोई कण, यदि किसी कण की एक स्थिति के, यदि किसी कण की स्थिति, यदि किसी कण की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो तो गति स्थानांतरित गति कहलाती है। ठीक है। कोई सीधी सड़क पर कार की गति, सीधी सड़क पर कार की गति, सीधी सड़क पर कोई कार गति कर ले, यही गति कहलाएगी। घूर्णन गति क्या होगी? अगर कोई पिंड या पिंड का निकाय अपनी अक्ष के चारों तरफ घूमे तो वो गति कहलाएगी आपकी घूर्णन गति। यदि कोई पिंड अपनी अक्ष के परितः, अपनी अक्ष के परितः
चारों ओर चक्कर लगाता है तो कण की गति घूर्णन गति कहलाती है। उदाहरण है जैसे घूर्णन गति कहलाती है। उदाहरण पंखे की गति, पंखे की गति फिर इसके बाद दोलन गति क्या होती है? दोलन गति को हम लोग कंपन गति भी कहते हैं। कंपन गति कहते हैं यदि कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, यदि कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द आवर्त गति करे, आवर्त गति करे तो गति दोलन गति कहलाती है। क्या कहलाती है गति आपकी? दोलन गति। उदाहरण है सरल लोलक की गति। सरल लोलक वो है बेटा जो आपने देखा होगा, कहां? सरल लोलक वो है जो घड़ियों के नीचे पेंडुलम लगा रहता है ना, उसी को अपन सरल लोलक कहते हैं। तो सरल लोलक की गति इस तरह की गति होती है। तो गति के 3 तरह से यहाँ पर वर्गीकरण है। मतलब गति को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि गति क्या होती है और कितने प्रकार की। ठीक है ना? तो आज के लिए बहुत है बच्चों, इससे रिलेटेड नोट्स आपको रोजाना मिलते रहेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।